15 से 21 अप्रैल 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। मेष यानी एरिस, इस सप्ताह का आपका राशिफल बड़ा विशेष होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि है ये अग्नि तत्व है और इस सप्ताह में सारी की सारी ताकतें जो है ना आपकी राशि को सपोर्ट करने जा रही हैं। सप्ताह की शुरुआत जो है ये धन के आगमन से होगी। ज्यों-ज्यों सप्ताह आगे बढ़ेगा, चंद्रमा जो है इस सप्ताह के आपके मैसेंजर, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही मैसेंजर होते हैं, ये आगे बढ़ते जाएंगे और ज्यों ही मंगल बुधवार का समय रहेगा, ये आपके लिए थोड़ी सी भागादौड़ी का समय तो रहेगा, लेकिन ये भागादौड़ी जो है ना ये आपके लिए धन कमाने का जरिया बनेगी। यही भागादौड़ी जो है ना ये आपके लिए नए नेटवर्क, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने का जरिया रहेगी, जो आने वाले समय में आपके खूब काम आने वाले हैं। इसलिए अगर आप भागादौड़ी से कतराएंगे ना तो इस सप्ताह में कहीं ना कहीं थोड़े से घाटे में रहने वाले हैं, याद रखिएगा। यानी सप्ताह की शुरुआत तो है वो किसी मनी मैटर से अच्छे से हो सकती है। सप्ताह आगे बढ़ते बढ़ते कोई टूर बन सकता है, कोई ट्रेवल बन सकता है, या लोकली इस तरह का अप एंड डाउन रह सकता है जिससे आप थक तो जाएं लेकिन उससे आपको फायदा होगा। और सप्ताह ज्यों ही बहुत आगे बढ़ेगा यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस समय में आपके लिए प्रॉपर्टी का कोई ना कोई लेन देन हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी पुरानी जो है वो बिक सकती है, कोई नई प्रॉपर्टी लेने के योग बन सकते हैं और कुछ एक मेष राशि वालों के लिए समय में नया वाहन लेने के योग भी बन सकते हैं। इस सप्ताह में आपको अपने टेम्परामेंट में ना अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। बिना बात के चिड़चिड़ापन, बिना बात के वाणी का खराब हो जाना, ये आपका एक इंटीग्रल पार्ट बन सकता है जो आपके होने वाले फायदों को थोड़ा सा कम करवा सकता है। यही नहीं, इस सप्ताह में आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे भी ध्यान देने की जरूरत है। स्पाउस की हेल्थ जो है ना इस सप्ताह में चिंता का विषय रह सकती है। और अगर आपकी अपनी हेल्थ की बात करें तो वीकेंड पे, स्पेशली फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो वीकेंड का समय रहेगा ना ये किसी ना किसी तरह की इंफेक्शन या पेट संबंधी दिक्कतों से जूझने का समय रह सकता है। इस समय में आपने विशेष तौर पे क्या करना है, पूरे के पूरे सप्ताह थोड़ी सी हरी दाल लीजिए, मूंग साबुत, उसको रात भर भिगो के रखिए और सवेरे इसको अपने हाथों से पक्षियों के लिए डालते रहिए। सरल उपाय है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वाणी को भी आपके बहुत कंट्रोल में रखेगा और जितने भी मनी मैटर्स है ना ये इस सप्ताह में पूरी तरह से आपकी फेवर में जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। भाई सबसे पहले तो आपके लिए सेलिएंट फीचर क्या है, आपकी जो राशि है ना इसका तत्व जो है ये पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट। मनी मैटर्स जो है ना ये आपके लिए हमेशा ही विशेष रहे हैं। तो इस सप्ताह में मनी मैटर से ही शुरुआत करते हैं। आपके धन का जो लॉर्ड है ना वो है बुध, और बुध जो हैं ये इस सप्ताह में नीच हो रखे हैं। नीच का मतलब है कि अब ये जो आपके मनी के लॉर्ड है ना ये अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और बैठे भी कहां पे हुए हैं, आपके इनकम के घर में। यानी आपके पैसे का लॉर्ड इनकम के घर में नीच होके, पावरलेस होके बैठा हुआ है। मतलब आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। इस सप्ताह में जो भी आपके मनी मैटर्स है ना ये थोड़े से फ्लक्चुएटिंग रहेंगे, थोड़े से मुश्किल में रहेंगे। लेकिन सप्ताह की शुरुआत जो है ना ये मनी मैटर्स की खराबी से तो थोड़ी हो सकती है। मन की चिंता ये बिना बात के आपको परेशान कर सकती है। कोई अजीब सी एंजाइटी, कोई अजीब सी मुश्किल जो आपको थोड़ा सा कह लीजिए डायलेमा में रखे, थोड़ा सा आपको धर्म संकट में डाल के रखे, या मन बिना बात के वैसे ही उदास रहे, ये भी जो चीज है ना इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती है। खाली यही नहीं, इस सप्ताह में ज्यों-ज्यों सप्ताह आगे बढ़ेगा आपके कुछ ऐसे खर्चे बनेंगे जो खर्चे आपने प्लान नहीं किए हुए थे, जिसकी वजह से अगेन आपको थोड़ी सी सफोकेशन हो सकती है। लेकिन सप्ताह का जो लास्ट समय रहेगा ना यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें आपको कोई ना कोई ऐसा नया गेन हो सकता है, कोई नई डील स्टक हो सकती है जिसकी वजह से पूरा सप्ताह का खर्चा आपका पूरा हो जाए। और इसके अलावा इस सप्ताह में कोई पिछले ऐसे कोई फ्रेंड मिलेंगे जो काफी समय से आउट ऑफ कांटेक्ट थे, अब आपके कांटेक्ट में आएंगे। एक फन टाइम भी होगा, अच्छा वीकेंड भी होगा, और आने वाले समय में उन्हीं फ्रेंड्स की वजह से आपको कोई नई डील, कोई नया आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन मिल सकता है। संतान की तरफ से इस सप्ताह में कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा, और विशेष तौर पे आपका कोई आने वाले समय के लिए कोई छुट्टियों की प्लानिंग करने का समय बन सकता है। इसलिए इस तरफ भी दिमाग की खिड़की खुली रखिएगा।
पीले फूल या पीले फूलों का हार भगवान हरि विष्णु को आपने मंडे वाले दिन चढ़ा के आना है। सिंपल उपाय है, लेकिन ये उपाय आपके लिए बड़े गहरे मायने रखता है, क्योंकि ये उपाय आपको किस्मत कनेक्शन भी देगा और धन के मामले में जो डामाडोल सिचुएशन हो रही है ना, ये उसको भी हील करेगा। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, और बुध जो है राहु के साथ हैं, नीच राशि में हैं। चलो ये भी चीज जो है अभी डिस्कस करते हैं कि सप्ताह में आपके लिए मैसेज कौन सा लेके आई है। लेकिन ये जो मैसेज है इसकी डिलीवरी पर्सन कौन है? चंद्रमा, जो खुद सप्ताह की शुरुआत में आपके लॉसेस के घर में, हाइबरनेशन के घर में, सोते रहने के घर में बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से सप्ताह की शुरुआत बड़ी डल होने वाली है। सोमवार मंगलवार बड़े लो सा फेज रहेगा, कुछ भी नया करने का दिल नहीं करेगा। कुछ भी जो आपको ऑलरेडी असाइंड था, मे बी आपका दिल करे कि उसको कल कर लेंगे, टालने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है। कोई भी आपको थोड़ा सा भी ट्रिगर करेगा ना, एकदम से भड़क जाना, ट्रिगर हो जाना, ये नेचर आपकी सोमवार मंगलवार तक बनी रह सकती है। इसलिए अभ्यास करके इस नेचर को आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये बड़ा ही टेम्परेरी फेस है। ज्यों ही मंगलवार की संध्या होगी, ये नेचर आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी, फिक्र जो है अपने आप डाइल्यूट होती चली जाएगी। खास तौर पे इस समय में आपको संयम रखना जरूरी है। अगर आप शराब पीते हैं, लिकर लेते हैं, तो इसकी इंटेक को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखिएगा इन दिनों में। फिर आएगा बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का समय। इस समय में सबसे बढ़िया चीज ये रहेगी कि आप कुछ नया प्रोडक्टिव कर पाएंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग कर पाएंगे जो आने वाले समय में आपके लिए बड़ी ही लाभदायक रहेगी। और खास तौर पे इस समय में आपको अपने बॉसेस से कोई ना कोई ऐसी एप्रिसिएशन मिलेगी जो आने वाले समय में आपके लिए मोटिवेशन का काम तो करेगी, आपकी तरक्की में भी बड़ी सहायता देगी। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे ना, आप इन मिथुन वालों को कोई नया काम मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है। ऑलरेडी जो लोग अपने काम में हैं, उनको अपने काम में कोई नया प्रोडक्ट ऐड करने का समय मिल सकता है, या कुछ ऐसे योग बनेंगे जिसमें उनके काम में कुछ ऐसी नई वैरायटी ऐड हो, जैसे आने वाले समय में उनका काम बढ़े। इस समय में वीकेंड जो रहेगा ना, वो आपके लिए रुके हुए धन के आने का समय रहेगा। वीकेंड जो रहेगा नए निवेश के आपके रास्ते बनेंगे, और वीकेंड जो रहेगा इस समय में कोई ऐसी फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है जिससे मन प्रसन्न रहे। इस समय में एक सरल उपाय है, आपने क्या करना है, एक नारियल लीजिए, जटा नारियल, उस पर मौली बांधिए और मंडे वाले दिन इसको किसी भी अपने इष्ट के मंदिर में बड़ी श्रद्धा से रख के आइए। सरल उपाय, लेकिन पूरे हफ्ते का ईंधन देने वाला उपाय रहेगा ये आपके लिए। अब हम कर्क यानी कैंसर वालों की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक विशेष चीज देखिए कि आपके सूर्य बुध राहु शुक्र, ये जो कॉम्बिनेशन है ना इस सप्ताह में आपके कुंडली के किस्मत के भाव में बना हुआ है। और आपके जो लग्नेश हैं चंद्रमा, वो उच्च राशि के होके सप्ताह की शुरुआत आपको देंगे इनकम के भाव में, एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ, एक जबरदस्त पंच के साथ। यानी सप्ताह की शुरुआत में आप चाहे जो भी परिस्थितियां हो, कैसे अच्छा कमाना है, जीवन में और बेहतर कैसे करना है, जीवन में अपग्रेड कैसे करना है, इस सोच के साथ सप्ताह को शुरू करेंगे। लेकिन जो जो आगे बढ़ेंगे आपको कुछ रियलिटी समझ आनी शुरू होंगी कि केवल प्लानिंग करने से, केवल इच्छा करने से बात नहीं बनती है, परिस्थितियों का भी साथ चाहिए जो फिलहाल के लिए नहीं मिलेगा। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बड़ी डिमोटिवेटिंग बातें कर रहे हैं, कुछ आपके आसपास के ऐसे लोग हैं जो लगातार कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जो आपके लिए हमेशा फ्रस्ट्रेट होने का रीजन बन रहा है। अगर ऐसा है तो उन लोगों की सुनना बंद करिए, अगर ऐसा है उनसे एक सुरक्षित दूरी बना के रखिए। ये इस सप्ताह का आपका मंत्र है। जो ये सप्ताह आगे बढ़ेगा ना, सप्ताह की शुरुआत में आपको मोटिवेशन, सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा सा लाइफ लगेगी जैसे एक ही जगह पे खड़ी हो गई। लेकिन सप्ताह का जो एंड रहेगा ना, ये बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। इस सप्ताह के एंड में आपके साथ कुछ आपके वर्क प्लेस पे ऐसा रिमार्केबल होगा जो आने वाले सप्ताह नहीं, आने वाले महीनों के लिए आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाला है। इस सप्ताह में आपके लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो लव बर्ड्स है ना, उनकी शादी के योग बन रहे हैं, अपना मनपसंद कोई जीवन साथी मिलने के योग बन रहे हैं। और विशेष तौर पे कर्क वाले जो लोग हैं ना, उनको पिछली चल रही कितनी ही दिक्कतों से अभी रिलीफ मिलने वाली है। आपको पता है ना, आपका शनि का ढैया चल रहा है और पिछले 1.5-2 साल से लगातार आप जीवन में किसी ना किसी तरह की समस्या से जूझ ही रहे हैं। फिर वो फाइनेंशियल दिक्कत हो, मन की दिक्कत हो, रिश्तों की दिक्कत हो, कोई ना कोई दिक्कत हमेशा आपको परेशान कर ही रही है। इस सप्ताह में जो भी दिक्कत है ना, आपको सातों के सातों दिन एक तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। मे बी आप ऑलरेडी इसको रोज पढ़ रहे हो, तो इस सप्ताह में एक विशेष काम करिएगा। मंगलवार वाले दिन सिंदूर और चमेली का तेल
ये हनुमान जी को बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइएगा। मानव रूप में हनुमान जी आके आपकी सहायता करके जाएंगे। सिंह यानी लियो, इस सप्ताह में सबसे विशेष एलिमेंट आपके लिए क्या है कि आपके धन का सितारा, आपके इनकम का सितारा दोनों हैं बुध, नीच हैं, पीड़ा के घर में हैं, यानी इनकम और पैसा ये एक आपके लिए चिंता का विषय पूरे सप्ताह रहने वाले हैं, सातों के सातों दिन। और इस समय में क्या होगा, सप्ताह की शुरुआत में वर्क प्लेस पे किसी सहकर्मी से कोई आर्गुमेंट हो सकता है जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। इवन बॉसेस से भी कोई ऐसा तर्क वितर्क हो सकता है जिसकी वजह से मन परेशान रहे, या आने वाले समय में आपको काम के फील्ड में थोड़ी सफोकेशन देखने को मिले। अगर आप अपने व्यापार में है ना, तो भी आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है, अपने ग्राहक के साथ बहुत अच्छे से डील करना है। और स्पेशली आपके जो सप्लायर्स हैं ना, वो आपके बॉस हैं आपके काम में, उनसे किसी भी तरह का कोई विवाद मत रखिए, उनकी पेमेंट्स टाइम पे निपटाइए। उनके तरफ से कोई भी दिक्कत है ना, उसको विवाद के जरिए नहीं, बात के जरिए सॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। इस समय में आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि गुरुवार के बाद यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये जो समय रहेगा ना, पूरे के पूरे सिंह राशि वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए रुके हुए धन आने का समय रहेगा। उनके लिए फ्लशेस ऑफ मनी आने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। केवल आप उन अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने वाले बनिए। विदेश जाने वाले लोगों के लिए विदेश जाने के योग बन सकते हैं। और सिंह राशि वाले जो लोग स्टूडेंट्स हैं, किसी कंपटीशन में बैठे हैं, उनके लिए किसी भी कंपटीशन में कुछ बहुत अच्छा कर जाने के योग बन रहे हैं। किसी ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी के बिकने के योग बन रहे हैं जो पिछले काफी देर से अटकी हुई थी, बिक नहीं रही थी। और विशेष तौर पे आपको अपने डोमेस्टिक मैटर्स में पिछले अगर कुछ विवाद चल रहे थे, किसी से घर से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था ना, वो भी अब सॉर्ट होता हुआ दिखाई देगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा हो सकती है। और विशेष तौर पे इस समय में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपका नेम, फेम, ब्रांडिंग जो है ये काफी लोगों तक पहुंचे, या कह लीजिए आपकी एक अच्छी गुडविल बने। इस सप्ताह में एक उपाय, मंडे वाले दिन गाय का घी लेके उसको शिवलिंग पे अर्पण करके आइएगा। क्वांटिटी जितनी मर्जी लीजिए, एक बार ये उपाय करिए, पूरा सप्ताह जो है पूरी तरह से आपकी फेवर में रहेगा। तो चलिए अब हम कन्या यानी वर्गो राशि पर आ गए। वर्गो राशि जो है ये भी पृथ्वी तत्व है। मनी मैटर्स जो हैं हमेशा वर्गो वालों के लिए ना एक प्रायोरिटी रहते हैं। तो इस सप्ताह में आपका भी हम मनी मैटर से ही शुरुआत करते हैं। आपके मनी मैटर्स क्या कर रहे हैं? पहले तो आपके जो राशि लॉर्ड हैं, आपके जो काम कारोबार के लॉर्ड हैं, वो है बुध, परेशान है वो राहु के साथ नीच राशि में होके। और आपके जो शुक्र हैं यानी मनी के लॉर्ड, वो भी इसी बुध के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र उच्च हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन में है, लेकिन ये जो राहु के साथ शुक्र की पोजीशनिंग है ना, ये इस सप्ताह में मनी मैटर्स को कोई बहुत फेवरेबल नहीं करवा रही है। इस सप्ताह में क्या होगा, इल्यूजन्स बहुत होंगी। आपको लगेगा जो निवेश आप कर रहे हैं, जो किसी इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा रहे हैं, ये आने वाले समय में आपको बड़ा फायदा देगा, जो दरअसल नहीं होगा। ये एक मानसिक इल्यूजन रहेगी। इसलिए कोई भी निवेश अगर होगा उसको बहुत ही केयरफुली करिएगा, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह में हेल्थ पे भी खर्चा हो सकता है। बिना बात के पड़े हुए विवाद जो आपके गले पड़ेंगे, उन पे भी खर्चा हो सकता है। और आपके मन की एंग्जाइटी कुछ इस लेवल पे पहुंचेगी कि बिना बात के रॉन्ग डिसीजन एक के बाद होते चले जाएंगे। और उसी उलझन में आके आपके मुंह से कुछ वाणी भी ऐसी निकल सकती है जिससे आपके रिश्ते नाते थोड़े से खराब हो जाएं। कन्या राशि वाले जो भी लोग रेगुलर ड्रिंकिंग के शौकीन है ना, इस समय में उनको ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इनको मिक्स नहीं करना है, अवॉइड करना है। अव्वल तो शराब को इस सप्ताह के लिए बंद कर दीजिए। पीनी ही है ना, तो पी के ड्राइव बिल्कुल मत करिएगा। इस सप्ताह में आपको कुछ ऐसे सीनियर मेंबर्स मिलेंगे जो सलाह तो देनी चाहेंगे, लेकिन केवल आपके मांगने पे। इसलिए आपको लगता है आपके आसपास कोई काबिल सीनियर लोग हैं जो आपको सलाह दे सकते हैं, तो उनके पास बैठिए, उनका सम्मान करिए, उनका सत्कार करिए, और फिर उनसे आप सलाह मांगिए। देखिएगा उनकी दी गई सलाह इस सप्ताह में आपके कितने काम आती है। ना केवल इस सप्ताह में, बल्कि आने वाले सप्ताह में भी आपके काम आएगी। इस सप्ताह में आप अपनी ड्रेस पे, अटायर पे, एक्सेसरीज पे कुछ अच्छे खर्चे कर सकते हैं, और कुछ अच्छी चीजें लेके आप अपने प्रियजनों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके भी अच्छे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आप किसी लेजर मूवमेंट, किसी फैमिली एक्टिविटी का भी प्लान कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ी ही रिजुविनेटिंग रहेगी, बहुत ही आपकी एनर्जी को रिफ्रेश करने वाली रहेगी। तो इस सप्ताह में सफेद फूल लीजिए या सफेद फूलों का हार लीजिए, अपने इष्ट देव को मंदिर में जाके अर्पण करके आइएगा। ये आपका इस सप्ताह का उपाय है और आपके लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय रहेगा। चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करते हैं। आपका जो मेन एट्रीब्यूट है ना, वो है चीजों में हमेशा समन्वय बना के रखना। आधी एनर्जी तो आपकी चीजों को बैलेंस रखने में निकल जाती है, तभी तो नाम ही लिब्रा है आपकी राशि का, यानी तुला। हर चीज को तोलना, हर चीज को बैलेंस करना।
इतना भी तोलना कई बार आपकी एनर्जी का ह्रास करता है, इतना भी तोलना आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इस सप्ताह में आप देखिए कि एनर्जीज क्या बात कर रही हैं आपसे। चंद्रमा जो है आपके 8वें घर में है। 8वें घर के चंद्रमा क्या करते हैं, इंसान को बड़ा डिफेंसिव सा बना देते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत बड़े डिफेंसिव होने से रहेगी। आप जहां पे सही भी है ना, वहां पे भी डिफेंसिव प्ले करेंगे। आपको लगता है फलानी फलानी जगह पे आप गलत थे, वहां पे तो पूछिए ही मत क्या ही हालात रखेंगे आप। यानी कि आपके चेहरे से ही आपकी मनोदशा का इस सप्ताह में पता चलने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आपको सीखना है। दूसरा, जो आपके रियल सेल्फ है उसको सामने वाले के सामने मत आने दीजिए। जितना काम कारोबार में अपना काम निकलवाने के लिए दिखना जरूरी है ना, उतना दिखावा तो इस सप्ताह में आपको करना ही पड़ेगा। आप अपने शौक पे, जो भी आपकी हॉबीज हैं, उन पे टाइम तो स्पेंड करेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी हॉबीज को बहुत ज्यादा लंबा खींचा तो इस सप्ताह में आपके कई काम हैं जो बहुत ही पेंडिंग जा सकते हैं। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को पेंडिंग डालना, काम को कल पे डालना, ये इस सप्ताह में आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। एक बार ये सीरीज शुरू हो गई ना, आपके लिए तो ये डोमिनोज इफेक्ट रहेगा। छोटी चीज से शुरू होके ये बहुत बड़े रिजल्ट तक जाने वाला है। इसलिए जितना डिसिप्लिन्ड आप इस सप्ताह में रह सकते हैं उतना रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामले में ये सप्ताह थोड़ा सा डामाडोल है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डाइजेशन सिस्टम की कोई गड़बड़ या बुरे खान पान की वजह से हेल्थ में आने वाली कोई परेशानी, ये आपको परेशान कर सकती है। इसलिए यथासंभव अपने खाने पीने में भी पूरा परहेज रखिएगा। इस सप्ताह में सबसे बढ़िया बात क्या है, अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत बनने जा रही है। कोई डीप पाठ पूजा करना, कोई मंत्रोच्चारण शुरू करना, या घर पे कोई ऐसा धार्मिक आयोजन करवाना जिससे आपके मन को बड़ी शांति मिले, ये इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहा है। या आप किसी ऐसे तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं जहां पे जाना पिछले काफी देर से आपके शेड्यूल में तो था, लेकिन आप जा नहीं पा रहे थे। अब इस सप्ताह में वहां पे जाना हो सकता है। इस सप्ताह में एक प्रिकॉशन है आपके लिए कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करेंगे ना, बिना पढ़े उस डॉक्यूमेंट को साइन मत करिएगा, अन्यथा आपको वहां पे बहुत ही ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ सकता है। किसी की भी गारंटी अगर आपने डालनी है तो इस सप्ताह में बिल्कुल मत डालिएगा, वहां पे भी मुश्किल आएगी और बिना बात के रिस्क लेने से भी इस सप्ताह में आपको बचना होगा। एक सरल उपाय है जो किसी भी रिस्क एक्टिविटी से आपको बचाएगा। आपने क्या करना है, भीमसेनी कपूर लेना है, और भीमसेनी कपूर जो है उसको किसी जोत में रख के, किसी भी कड़छी में रख के आग लगाइए और उससे अपने देव की आरती करिए घर के पूजा स्थान पे। इसको आप चाहे सप्ताह के 7 दिन इस बार कर लीजिए। ये बड़ा जबरदस्त उपाय है आपके लिए, भीमसेनी कपूर से प्रभु की आरती उतारना। और ये जो उपाय है ना, ये पूरे सप्ताह की नेगेटिव ऊर्जा से आपको बचा के रखेगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई ये सप्ताह बहुत ही रोचक सप्ताह होने जा रहा है। पहली बात, आपका भी शनि का ढैया चल रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है कि बुद्धि ब्लॉक हो रही है। आपको पता है कि बहुत लंबी प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको यह भी पता है कि बस आप गो विद द फ्लो जैसे चीजों के साथ चल रहे हैं कि समय थोड़ा सा अच्छा आ जाता है तो आप खुश हो जाते हैं, समय विपरीत आता है तो आपको तो अभी तक उसकी आदत हो ही चुकी है। तो ये सप्ताह आपके लिए बड़ी गुड न्यूज लेके आ रहा है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई शनि का ढैया चल रहा है, बुद्धि ब्लॉक चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, गो विद द फ्लो जैसी चीजों के साथ आप चल रहे हैं, ये तो पता है। लेकिन इस सप्ताह में गुड न्यूज ये है कि आप उच्च के चंद्रमा के साथ सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं। और विशेष तौर पे इस सप्ताह में क्या है कि जो भी आपकी एक्सपर्टीज है ना, अब वो धन में कन्वर्ट होगी, लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। आपकी एक्सपर्टीज, आप नौकरी में है तो भी आपके काम आएगी, आप अपने व्यापार में है तो भी जो आपका हुनर है ना, आपकी स्किल्स है ना, ये आपके लिए नेम फेम, पैसा, आने वाले दिनों की सिक्योरिटी सब लेके आने जा रही हैं। इस सप्ताह में आपको संतान की तरफ से कोई टेंशन हो सकती है, लग सकता है कि बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की वजह से कोई ना कोई वेस्टेज ऑफ टाइम इस सप्ताह में आपकी हो सकती है, तो उसको चलने दीजिए। कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, तो यही इस सप्ताह में आपका मंत्र है। इस सप्ताह में आपको जो बहुत केयर करनी है वो करनी है कि किसी भी तरह का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अगर कोई लेन देन है तो उसमें सावधानी रखिएगा, नहीं तो विवाद की स्थिति हो सकती है। अगर वो स्थिति विवाद में गई तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने घर के सीनियर मेंबर, स्पेशली अपने माता जी की हेल्थ की भी इस सप्ताह में बहुत केयर करनी है। और सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी से किसी ना किसी बात पे तालमेल की कमी हो सकती है जो विवाद का रूप ले सकती है। आपको इस चीज के प्रति भी केयरफुल रहना है। सप्ताह के मध्य में थोड़ा अध्यात्म की तरफ आपका मन रमेगा, आपको लगेगा कि आपको गूढ़ विद्याओं का जानकार होना चाहिए। कई लोगों का एस्ट्रोलॉजी सीखने का भी मन करेगा। और ज्यों ज्यों सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि अब आप जो भी सीखा हुआ है ना, आपने फटाफट आपको एक प्लानिंग करके उसको एक अपना बिजनेस मॉडल बनाना है और लगातार अर्निंग वाले मोड में स्विच करना है।
इस सप्ताह में आपको सुस्त होना, आलस करना बिल्कुल मना है। इस सप्ताह में बिना बात के रिस्क लेना मना है। इस बात में किसी की गारंटी डालना मना है। इस सप्ताह में आपके लिए सबसे जरूरी जो एक एडवाइस है ना, वो है कि लगातार चलते रहिए। आपका बैठना भी मना है। इस सप्ताह में जितना रनिंग मोड में रहेंगे ना, उतना आने वाले सप्ताह के गोल्डन फ्यूचर जो है आपकी वेट कर रहा है। इस सप्ताह में आपको अपनी डाइजेशन सिस्टम की बहुत केयर करनी है। डाइजेशन सिस्टम बिना बात के गड़बड़ रहेगा, इन्फेक्शन तक होने के आसार हैं, गला खराब होने के आसार हैं, या किसी ना किसी तरह से कोई ऐसी दिक्कत जो आपके दांतों से या गर्दन से ऊपर वाले अंगों से संबंधित हो, उसके भी दिक्कत में आने के आसार बन रहे हैं। तो एक सरल उपाय है आपके लिए जो तमाम दिक्कतों से इस सप्ताह में आपको बचाने जा रहा है। आपको क्या करना है, जो गेहूं का बुरादा होता है ना, उसको ले जाके गौशाला में गायों को किसी भी क्वांटिटी में खिलाइए। आप केवल मंडे वाले दिन खिला सकते हैं, आप सप्ताह के 7 दिन खिला सकते हैं। जितना ज्यादा उतना बढ़िया, ताकि सारा सप्ताह रहे आपकी फेवर में। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई इस सप्ताह में घरेलू माहौल थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। बिना बात के सिबलिंग से भी कहासुनी रह सकती है। घर के अंदर भी कुछ ऐसा माहौल रह सकता है जिसकी वजह से आपका मन परेशान रहे। घर से बाहर रहेंगे खुश रहेंगे, घर के अंदर आएंगे तो किसी ना किसी बात पे टेंशन होती रहेगी। घर में बिजली के इक्विपमेंट भी जो है ना, इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं, खराब रह सकते हैं, और घर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे भी कोई ना कोई ऐसा खर्चा आन पड़ सकता है जो पहले आपके बजट में नहीं था। इस सप्ताह में आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप टॉयलेट सीट के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, तो कृपया इस सप्ताह में नहीं करिएगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में विशेष चीज यह है कि आपको अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी सब चीजों का ध्यान जो है वो डिवाइन खुद रख लेंगे। हेल्थ में भी क्या है कि आपको सबसे पहले तो मन बड़ा लो रहेगा, और उसी मन के लो रहने की वजह से आपको लगेगा शरीर में भी एनर्जी नहीं है, डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ा सा साथ नहीं देगा, और जो वात रोग होता है ना, यानी जोड़ों वगैरह की दर्द भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो एक सरल उपाय है, आपको क्या करना है, 7 दिन थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग के आगे रख के आइए, ताकि हेल्थ की दिक्कतें मिनिमाइज हों और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है ना, 100% उनको पकड़ के आप एनकैश कर पाए। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई इस सप्ताह में सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पैसे की क्रंच बहुत ज्यादा परेशान करेगी। इस सप्ताह में क्या है कि एकदम से किया गया खर्चा जो है ना, आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है। दूसरे, इस सप्ताह में अगर आप इमीडिएट जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं ना, बिल्कुल मत लीजिएगा। सोना बेचने की सोचिएगा, अन्य किसी जगह से पैसे एकत्रित करिए। गोल्ड को बेचना जो है ना, या गिरवी रखना, इस सप्ताह में आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा जो आने वाले समय में आपके धन की बरकत को एकदम से खत्म कर सकती है। भाइयों बहनों से, सिबलिंग से भी जो आपके संबंध है ना, ये इस सप्ताह में परेशानी का विषय बन सकते हैं। थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा सा लेट गो बना के रखिए। इस सप्ताह में मन का बेचैन रहना, इस सप्ताह में आपकी वाणी का खराब रहना, यह भी आपका एक प्रोमिनेंट फीचर बन सकता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे भाई मकर राशि वालों के लिए सप्ताह में अच्छा क्या है। अच्छी 3 चीजें हैं। पहली, धन कमाने के काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। कई बार होता है ना, अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं, लेकिन हमारा मन इतना परेशान है कि हम उन मौकों को पहचान ही नहीं रहे हैं। तो आप मन सही रखिए, अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास खड़ी हैं। दूसरे, कुछ ऐसा ट्रैवलिंग के या टूरिंग के योग बन रहे हैं जिसकी वजह से आपको नए कॉन्टेक्ट्स मिले या आपके जीवन में कोई नया अध्याय जुड़े, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, आलस नहीं करना है। और तीसरे, आपको अपने घर से ही किसी गुड न्यूज का कोई समाचार मिल सकता है, कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या आपको अपने बिल्कुल जो आपका नियर सर्कल है ना, उसमें किसी ना किसी तरह का कोई जॉयफुल वातावरण बन सकता है। बस अपने आंख नाक कान खुले रखिएगा ताकि इन चीजों को आप पहचान सकें। क्या उपाय करना चाहिए? लाल मौली लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और उस लाल मौली को अपनी राइट कलाई पे बांध के रखिए पूरा सप्ताह। फिर देखिए किस तरह से ईश्वर साक्षात आप पे कृपा करते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई सप्ताह की शुरुआत में देखिए मंगल और शनि ये आपकी राशि से चल रहे हैं, और सप्ताह की शुरुआत में ही जो चंद्रमा है ना, ये आपके सुख स्थान से निकल रहे हैं। तो चंद्रमा क्या मैसेज लेके आ रहे हैं? चंद्रमा ये मैसेज लेके आ रहे हैं कि जितनी भी चीजें आपके पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड है ना, ये इस सप्ताह में आपके सामने साक्षात क्लियर होंगी। आपके द्वारा कुदरत कुछ ऐसा करवाएगी जिससे आपके पेंडिंग कर्मा क्लियर होंगे। आपके द्वारा कुछ ना कुछ किया जाने वाला काम जो है ना, आने वाले समय में आपके लिए बड़े ही सुख का साधन बनने जा रहा है। कोई व्हीकल भी घर में आ सकता है, घर की रिपेयर पे भी कोई खर्चा हो सकता है, या घर के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई ऐसा आनंदोत्सव हो सकता है जो मन को प्रफुल्लित रखे।
इस सप्ताह में विशेष तौर पे आपके घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं ना, उनकी गाइडेंस से आप जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे। आपको अपने घर के मेंबर से कोई ना कोई ऐसा उपहार भी मिल सकता है जो आपके मन को खुश रखे। स्टूडेंट्स जो है ना कुंभ वाले, उनके लिए नया सीखने का इस सप्ताह में बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। ओम सरस्वती नमः का पाठ करते रहना आपके लिए एडिशनल बेनिफिट देगा। और उपाय क्या है आपके लिए? उपाय है कि रोजाना 108 बार गायत्री महामंत्र का पाठ करिए। ये इतना उत्तम उपाय है आपके लिए कि सीखने से लेकर कमाने तक, एस्टेब्लिश होने से लेकर फ्यूचर को सिक्योर करने तक हर रिजल्ट ये उपाय इस सप्ताह में आपको दे देगा। मीन यानी पाइसेस, भाई आपकी राशि में बुध शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रखेगा। एक मोमेंट पे आपको लगेगा कि आपको फलाना डिसीजन ले लेना चाहिए, दूसरे ही मोमेंट पे आप दोबारा रिवैल्यूएट करना शुरू हो जाओगे। लेकिन इस सप्ताह में सबसे बढ़िया बात क्या है कि कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसी डील्स होंगी, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे या कुछ ऐसे नए संपर्क बनेंगे जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा बन सकते हैं। रुका हुआ धन इस सप्ताह में बहुत ही अच्छे से आने के योग बन रहे हैं और इस सप्ताह में आपके लिए कुछ ऐसा फ्यूचर ओरिएंटेड काम होगा जो आने वाले कई सालों के लिए आपका एक बेस बन सकता है। इसलिए किसी भी अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की ताकत आप में होनी चाहिए। इस सप्ताह में जो सबसे खराब फैक्टर है ना, वो ये है कि चंद्रमा जो है ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे इस सप्ताह में आपके लिए चिंता का विषय बनाते जाएंगे। चिंता कैसी? जो आपने अपने मन से लगाई है। बाहर से कोई भी ऐसा माहौल नहीं बनेगा जो आपको परेशान करे, लेकिन मन में ही ओवर थिंकिंग कर करके चिंता लगा लगा के आप अपने बनते बनते कामों को भी बिगाड़ सकते हैं। एक तो बिना बात के चिंता मत लगाइए, ओवर थिंकिंग मत करिए, काम को टालिए मत। और विशेष तौर पे आपके लिए सप्ताह की शुरुआत से एक इंडिकेशन आ रही है कि लिख के प्लानिंग करिएगा, फिर देखिएगा कि किस तरह से पूरा सप्ताह जो है आपकी फेवर में जाता है। क्या उपाय किया जाए जिससे सारा सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहे? रोजेज लेके आप अपने हाथों से मंडे वाले दिन शिवलिंग पे चढ़ाइए, नहीं तो गुलाब के फूलों का हार चढ़ा दीजिए। इतना भर उपाय जो है ना आपके लिए इतने जबरदस्त वंडरफुल डिफरेंसेस लेके आएगा, इतने जबरदस्त फर्क लेके आएगा कि आप बस अपॉर्चुनिटीज को इकट्ठा करने वाले बनिए, कुदरत आपका पूरा साथ देना शुरू करेगी। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपकी राशियों के लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इसे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह फिर आने वाली लाइफ को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।